संजय, तो मैंने आइडिया भैया को कहा कि ऐसा कुछ करते हैं। तो जब उन्होंने ये तारीख बताई 7 तारीख, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पश्चिमी देशों में आज के दिन से प्यार का सप्ताह मनाते हैं, तो प्रेम का संचार होते रहना चाहिए। तो मेरे लिए प्रेम 4 तरह का होता है। पहला प्रेम सबसे शुद्ध तरीके का जो प्रेम है, जो हम अपनी माँ से करते हैं, जो हमारी माँ हमसे करती है, ममता। फिर दूसरा जो प्रेम है, शायद यहाँ वो मैं जो प्रेम की बात कर रहा हूँ वो सब करते हैं, अपने देश से प्रेम वो भी सब करते हैं। तीसरा है भक्ति होती है, हम किसी ना किसी की भक्ति जरूर करते हैं, तो मैं तो महादेव का भक्त हूँ। और चौथा प्रेम जो हम सब जानते हैं, जिसे हम इश्क मोहब्बत कहते हैं, तो उसका भी एक बहुत शुद्ध और बहुत पवित्र रूप है, राधा कृष्ण के रूप में हमारे पास। तो चारों के लिए कुछ कहना चाहूँगा। तो मेरा पहला परफॉर्मेंस है, तो सबसे पहला शुरुआत माँ की बाउंड्री से करूँगा। तो शीर्षक है माँ, जिसकी थपकियों से सारी थकान मिट जाती है, जिसकी थपकियों से सारी थकान मिट जाती है, जिसकी आंचल में सुकून भरी नींद आ जाती है, जिसकी थपकियों से सारी थकान मिट जाती है, जिसकी आंचल में सुकून भरी नींद आ जाती है, जो बिन कहे भी मेरी सारी बातें समझ जाती है, जो खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को खिलाती है। आगे की पंक्तियां हैं, जिसकी सहन शक्ति की बार बार अग्नि परीक्षा ली जाती है, जिसकी सहन शक्ति की बार बार अग्नि परीक्षा ली जाती है, जो लाखों दुखों को छुपाकर भी हर वक्त मुस्कुराती है। वो कितनी भी गम में रहे, हमें पता नहीं चलने देती है कि वो दुखी है या खुश है, हमारे सामने हमेशा मुस्कुराती है। तो कहता हूँ कि जिसकी सहन शक्ति की बार बार अग्नि परीक्षा ली जाती है, जो लाखों दुखों को छुपाकर भी हर वक्त मुस्कुराती है, जिसकी बनाई हुई रोटियां पूरे परिवार की भूख मिटाती हैं, जिसकी बनाई हुई रोटियां पूरे परिवार की भूख मिटाती हैं, वो खुद कई रातों को भूखी सो जाती है। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, बहुत डीप लाइन से सुनिएगा ध्यान से। जो वर्तमान के अंधेरों में भी, जो वर्तमान के अंधेरों में भी अपने बच्चों के भविष्य की ज्योत जलाती है, जो वर्तमान के अंधेरों में भी अपने बच्चों के भविष्य की ज्योत जलाती है, जो अपने सारे श्रृंगार भूलकर अपने बच्चों की जिंदगी संवारती है, जो समय आने पर अपने बच्चों की खातिर पूरे विश्व से लड़ जाती है, जनाब वही तो विश्व की सबसे बड़ी योद्धा माँ कहलाती है। ये हुआ पहला प्रेम जो ममता के रूप में था। दूसरा जो अपने देश के लिए लिखा है, तो बड़ी सुंदर हमारी जो संस्कृति है, एक तो वीरों की भूमि है, वीरांगनाएं भी जन्मी है यहाँ पे, और भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो इतना सुंदर ढांचा है हमारे देश का। ऊपर हिमालय पर्वत हमारा मुकुट बन के खड़ा है, तो नीचे हिंद महासागर हमारे देश का पैर पखारता है। तो उस पे लिखा है, तेरी धरती पर कोई जन्म जो ले वो 7 जन्म को तर जाए, तेरी धरती पर कोई जन्म जो ले वो 7 जन्म को तर जाए, छूले जो पावन गंगा को दुख उसके सारे हट जाए। और भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा कितनी सुंदरता है हमारे देश की। कश्मीर के पर्वत मुकुट तेरे, कश्मीर के पर्वत मुकुट तेरे, महासागर पैर पखाड़ जाएं, कश्मीर के पर्वत मुकुट तेरे, महासागर पैर पखाड़ जाएं, है वीरों की माँ धरती तू, यूं ही ना भारत कहलाए, यूं ही ना भारत। लास्ट पंक्ति 2, वीरों ने तेरा गोद भरा। हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज भी हुए हैं और वीरांगनाएं भी हुई हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, तो उनके लिए है कि वीरों ने तेरा गोद भरा है जन्मी भी वीरांगनाएं, वीरों ने तेरा गोद भरा है जन्मी भी वीरांगनाएं, कहानी वो कुछ अलग ही है, इतिहास जो स्वर्णिम कहलाए, तेरी धरती पर कोई जन्म जो ले वो 7 जन्म को तर जाए, छूले जो पावन गंगा को दुख उसके सारे हट जाए। तो ये था दूसरे प्रकार का प्रेम जो हम अपने देश से करते थे। तीसरा है भक्ति। तो मैंने कहा था मैं महादेव का भी भक्त हूँ और कृष्ण का भी, तो कृष्ण को मैं उस अंतिम जो कैटेगरी है उसमें सुनाऊंगा। तो इसमें सुनाता हूँ कि है हाथ जब सर पे तेरा तो क्यों किसी से मैं डरूं, है हाथ जब सर पे तेरा तो क्यों किसी से मैं डरूं, ऐ बोले भंडारी मेरे तुझ पे न तो किस पे मरूं, तन मन से तेरी पूजा तेरी भक्ति मैं हर पल करूं, तन मन से तेरी पूजा तेरी भक्ति मैं हर पल करूं, हर वक्त तेरा नाम भोले भोले ही बस मैं जपूं, सब कुछ तुझे है दे दिया कह और क्या अर्पण करूं, सब कुछ तुझे है दे दिया कह और क्या अर्पण करूं, तू देख तो कह के सही सरकाट चरणों में धरूं, तू देख तो कह के सही सरकाट चरणों में धरूं,
है हाथ जब सर पे तेरा तो क्यों किसी से बैठे है भोले भंडारी मेरे तुझ पे न तो किस पे नहीं। तो अंतिम जो है प्रेम जिसे मोहब्बत कहते हैं, तो उसके लिए पहले कुछ सवाल हैं जो हमें जिसके बारे में हमें सोचना है कि उसके लिए समझना हो कि आखिर प्रेम है क्या। तो कुछ सवाल हैं जो मैंने लिखे हैं। शीर्षक है क्या है प्रेम। प्रेम में खो जाना या किसी में खोकर प्रेम करना। प्रेम में खो जाना या किसी में खोकर प्रेम करना। क्या है प्रेम। किसी को अपना बना लेना या खुद किसी का हो जाना। क्या है प्रेम। किसी के रोम रोम में समा जाना या किसी को अपने रोम रोम में बसा लेना। क्या है प्रेम। किसी की आंखों में बस जाना या किसी को अपनी आंखों में बसा लेना। क्या है प्रेम। अंतिम पंक्तियां हैं, इसमें एक वर्ड आएगा अधर, तो अधर होठ को कहते हैं। तो है किसी के अधरों की मुस्कान बन जाना। किसी के अधरों की मुस्कान बन जाना या किसी को अपनी मुस्कान का कारण बना लेना। क्या है प्रेम। ईश्वर को ही प्रेम मानना या प्रेम को ईश्वर बना लेना। क्या है प्रेम। तो ये कुछ प्रश्न थे। अब अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, तो इसका शीर्षक है राधा बनी सिर्फ श्याम की। तो ओढ़ ली मैंने चुनरिया देख तेरे नाम की। ओढ़ ली मैंने चुनरिया देख तेरे नाम की। कहती है ये सारी दुनिया राधा बनी सिर्फ श्याम की। है न सुध मुझको पिया अब हो गई मैं बावरी। सुबह तू है शाम भी तू ही मेरी पहचान भी। तेरे सिवा भाए ना अब कुछ तू ही मेरा संसार भी। छोड़ आई इस जहां को बस माला जपूं तेरे नाम की। कहती है ये सारी दुनिया राधा बनी सिर्फ श्याम की।